हेलो फ्रेंड्स। आज ये बहुत ही बड़ा बर्थडे केक का ऑर्डर मिला था और इसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी की और कैसे मैंने इसे बनाया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। 2 केजी केक के लिए मैंने यहाँ पे 240 ml वाले कप से 4 कप प्रीमिक्स लिया है। वनीला प्रीमिक्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिल्सबेरी कंपनी का। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितना भी प्रीमिक्स यूज़ करेंगे उसका आधा से थोड़ा कम मैं पानी यूज़ करती हूँ। 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल के मैंने 10 इंच के केक टिन में इसे 40 मिनट के लिए बेक किया। 160 डिग्री पे प्रीहीट किया था और 160 डिग्री पे ही मैंने ओटीजी में इसे बेक किया है। और केक के पूरा ठंडा होने के बाद मैं इसे अब कट कर रही हूँ। इस केक के लिए मैंने 240 ml के कप से 4.5 कप मैंने क्रीम को व्हिप किया था। क्रम कोट करने के लिए क्रीम में मैंने पाइनएप्पल इमल्सन यूज़ किया था। साथ ही मैंने पानी से सोक किया था स्पंज को और क्रश और फिलिंग का यूज़ किया था। पाइनएप्पल केक मैंने बहुत बनाया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने क्रम कोट इसमें नहीं दिखाया पूरा डिटेल। आज मैं पहली बार मार्केट का फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अचानक ये ऑर्डर आ गया था और जो भी मैं फॉन्डेंट बना कर रखती हूँ वो मेरे इस केक के लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे कपकेक्स के भी ऑर्डर आए थे। तो सारा एक साथ काम करके देना था और पूरा फॉन्डेंट नहीं होता अगर मैं अपने घर का फॉन्डेंट यूज़ करती। आज मैंने पहली बार फॉन्डेंट तो यूज़ तो किया, लेकिन मुझे बहुत ही प्राउड हुआ कि मेरा फॉन्डेंट इस फॉन्डेंट से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि प्राइस के हिसाब से तो है ही, साथ ही साथ आप इसका अगर टॉपर बनाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीएमसी पाउडर या टाइलोस पाउडर मिक्स करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण इसका टॉपर बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और इसके कारण मैंने अपने फॉन्डेंट को ज़्यादा बेहतर समझा इस फॉन्डेंट से। और इस फॉन्डेंट में आपने देखा कितना सॉफ्टनेस था। मेरे फॉन्डेंट से टॉपर बनाने में काफ़ी अच्छी तरीके से वो साइड में भी चिपक जाता है, ऊपर भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं और साथ में अगर चाहें तो पूरे केक को भी इसके साथ अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉन्डेंट से काम करने में मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। और उसके बाद अब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पिंक की कुछ बूंदें मिलाई है। 2 बूंद मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पिंक की डाली थी, क्योंकि जो मुझे स्क्रीनशॉट दिया गया था वो इसी कलर का था, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कलर यूज़ कर रही हूँ। पिंक कलर है और इलेक्ट्रिक पिंक इसका नाम है। तो यहाँ पे मैं क्राउन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मार्केट वाले फॉन्डेंट में अपना फॉन्डेंट भी मिक्स किया है, तब जाकर ये सही तरीके से यूज करने लायक हुआ है। और अब मैं इसका क्राउन बनाने वाली हूँ। तो क्राउन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर को कट कर लिया था और उसको ही फॉन्डेंट के ऊपर रख के इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से मैं कट कर रही हूँ। जब तक मैंने इसमें अपना घर वाला होममेड फॉन्डेंट नहीं मिक्स किया था, मुझे इसको बनाने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का फॉन्डेंट मिक्स किया और इसमें अच्छी तरीके से टाइलस पाउडर को मिक्स किया, तब जाकर मुझसे ये सही तरीके से बना। अगर मैं इसी तरीके से इसे रखूँगी तो ये ऊपर का क्राउन का जो मैंने शेप दिया है वो इस तरीके से बिखर जाएगा, इसलिए मैंने कुछ डब्बों का यूज़ किया और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इस तरीके से इसे पंखे के नीचे रख दिया। और आप देख सकते हैं कि ये क्राउन अच्छी तरीके से ऊपर का जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। अगर नहीं रखती तो ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आता और हो सकता था टूट भी जाता। इसलिए मैंने इस तरीके से बॉक्स का यूज़ किया है। और इसके अंदर जिस कागज़ की मदद से मैंने इस क्राउन को कट किया था, उसी कागज़ को पहले बॉक्स के ऊपर लगाया। जो डब्बे के अंदर आप देख सकते हैं पेपर दिख रहा है, उस पेपर को लगाया। उसके बाद मैंने क्राउन को चिपकाया, क्योंकि अगर क्राउन डब्बे से चिपक जाता तो निकालना मुश्किल होता। तो इसीलिए मैंने ऐसे किया। और यहाँ पे मुझे क्राउन के ऊपर गोल्डन बॉल लगाने थे, लेकिन गोल्डन बॉल लगाने पे वो नीचे गिर जा रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल फॉन्डेंट के ही बना दिए और इस बॉल को मैं क्राउन के ऊपर चिपका दूंगी।
और उसके बाद उसे मैं गोल्डन डस्ट से इवोपरेक्स के साथ मैं गोल्ड कलर दे दूँगी। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके क्राउन के ऊपर भी गोल्डन बॉल का काम हो और वो गोल्डन बॉल बिल्कुल भी नहीं चिपकता, उसके ऊपर नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे बॉल बनाकर और इसे गोल्डन कलर में आप कलर कर सकते हैं। हल्का सा डार्क पिंक और ज़्यादा सा मैंने जो पिंक जिससे क्राउन बनाया था वो लेकर इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट भेजा गया था उसमें फ्लावर भी था छोटा-छोटा, तो जिस तरीके का फ्लावर था उस स्क्रीनशॉट में उसी तरीके का यहाँ मैं बना रही हूँ। और येलो और इसी पिंक को मिक्स करके थोड़ा-सा मैं इसके पत्तियाँ भी बनाऊँगी स्क्रीनशॉट में जैसा था उसी हिसाब से। इस केक को बनाते हुए मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और ये सबसे बड़ा लॉस था मेरे केक बनाने की जर्नी में। और जब से मैंने बेकिंग का काम शुरू किया है, ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा वाला लॉस था दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगी, ये केक 3 केजी का बनाना था, लेकिन इस केक के 3 केजी के बनाने के लिए मैंने 3 केक बेक किए थे। जो बेस 1 केजी के लिए हम यूज़ करते हैं वैसा ही मैंने 3 बेस बेक किया था। इस केक की फ़ोटो जो दी गई थी वो हाइटेड केक की थी, इसीलिए मैंने 3 स्पंज बेक किया। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि उस दिन जिस दिन मुझे ये केक क्रम कोट करना था और नेक्स्ट डे मुझे इसकी आइसिंग करके देनी थी, तो दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा लाइट कट रही थी। आधे घंटे के लिए लाइट आ रही थी, 2-2 3-3 घंटे लाइट कट जा रही थी। पहली बार इतनी मुश्किल हुई थी मुझे केक बनाने में, तो जो लाइट कट रही थी उसके कारण फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो पा रहा था। और मैंने जब लाइट आई रात में और मैंने सोचा कि क्रम कोट करके और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रात भर छोड़ दिया जाए, तो सुबह मैं इसकी आइसिंग करूँगी। क्योंकि काफ़ी बड़ा केक था तो उसे ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए था, तो मैंने सोचा रात में 10 बजे के आसपास मैंने इसका क्रम कोट किया। और क्रम कोट करने के बाद मैंने 10-15 में इसे फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद फ्रिज चूँकि बहुत ही नॉर्मल था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था लाइट ज़्यादा कटने के कारण, तो मैंने जब इसे फ्रिज में रखा तो ये साइड से टूटना शुरू हो गया। और टूट कर मतलब ये हालत हो गई कि ये क्रैक हो कर और गिरने ही वाला था। तो मैंने मतलब मेरी हालत कैसी थी आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये 3 केजी का केक था। उसी समय कस्टमर का मैसेज आया कि मुझे 3 केजी का नहीं 2 केजी का चाहिए। मैंने उस केक को बहुत ही संभालने की कोशिश की कि ये सही हो जाए, संभल जाए, लेकिन लाइट इतना कट रहा था कि क्रीम सही से सेट ही नहीं हो पा रहा था। और वो संभालने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आज तो संभाल लूँगी, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं टॉपर रखूँगी और कल के इसे दूँगी तो कस्टमर के सामने ये टूट गया या बिखर गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तब मैंने ये सोचा कि नहीं, अब दूसरा केक बनाना ही होगा। 3 केजी का केक बर्बाद होने के कारण मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि अब मैं इसका क्या करूं। फिर मैंने उसे रात में ही डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने उसे दे दिया बाहर में। आगे मैं उसकी क्लिप दिखाऊंगी। मोबाइल में स्पेस ना होने के कारण और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी, इसलिए मैंने पहले फटाफट उस सारे वीडियो क्लिप को डिलीट किया और नए सिरे से फिर से वीडियो बनाया। तो हार्ट शेप के मोल्ड में मैंने सिल्वर स्प्रे किया है, सिल्वर डस्ट। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक बाउल में इलेक्ट्रिक पिंक ले रही हूँ और इसे मैंने 5 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया है। जब ये इस तरीके से जम जाए उसके बाद मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट डाला है थोड़ा सा। और बाउल चूँकि गर्म है तो इसी में इसे चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। इस तरीके से चॉकलेट मिक्स करते करते पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। और अब इसमें थोड़ा ज़्यादा वाइट चॉकलेट डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हार्ट बनाना है जो केक के ऊपर आपने देखा है सेट करना है।
और इसके बाद मैं इसे 30 सेकेंड के लिए मेल्ट करूंगी और इसे अच्छी तरीके से कलर में मिक्स करूंगी। अगर मैं वाइट कंपाउंड गर्म करने के बाद इसमें इस तरीके से नॉर्मल तरीके से अगर कलर डालूंगी तो वाइट कंपाउंड जमने लगेगा, फट जाएगा, अजीब टाइप का हो जाता है। वो आप समझ ही रहेंगे क्योंकि आप चॉकलेट का काम अगर करते होंगे तो वो प्रॉब्लम आपको आती होगी। लेकिन इस तरीके का अगर काम करेंगे और इस तरीके से चॉकलेट में कलर मिक्स करेंगे तो आपका चॉकलेट ख़राब नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से कोई भी चॉकलेट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें चॉकलेट कलर डाला है। ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी इसमें अजीब सा फटा सा निशान नहीं है और चॉकलेट बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैं इसमें ब्रेड या फिर जो स्पंज होता है उसको फिल कर सकती थी कंडेंस मिल्क डाल के, लेकिन ये मुझे ऑर्डर फटाफट देना था और बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे इस केक में फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट चॉकलेट का ही बना दिया जो कि ज़्यादा कॉस्टली होता है, आप समझ ही सकते हैं क्योंकि चॉकलेट पूरा इसमें यूज हुआ है। लेकिन ये यहाँ मैंने टूथपिक लगाया है इस तरीके से क्योंकि केक के ऊपर इसे खड़ा करके रखना है। ये आप देख सकते हैं ये तीनों मैंने स्पंज तैयार किए थे, इसे कट करके इस तरीके से रखा था और ये जो मेरा बिगड़ा हुआ केक था उसकी फ़ोटो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से केक नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया था और बीच में आप देख सकते हैं टूटना शुरू हो गया था। उसके बाद ही मैंने ये केक बनाया और जिस समय रात में ये केक टूटा उसी समय कस्टमर का मैसेज आया कि 2 केजी का ही केक चाहिए, 3 केजी का नहीं चाहिए। तो मैंने ये बेस रात के 1 बजे तक तैयार किया क्योंकि बेस तो मैंने 11 बजे के बाद बनाया, मतलब ओवन में डाला, लेकिन 40 मिनट इसे बेक होने में लगा। फिर 40 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से ठंडा हुआ क्योंकि इतना बड़ा ये स्पंज था तो ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग गया इसको। और ठंडा होने के बाद मैंने इसे रात के 2 बजे तक इसे क्रम कोट करके और फ्रिज में रखा और लाइट तो आती जाती ही रह रही थी इसलिए फ्रिज फिर भी ठंडा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे टेंशन इस बात की बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ये बड़ा सा केक था, हाइटेड रहता तो ये फिर से प्रॉब्लम देता। इसलिए गर्मियों में अगर आपके पास लाइट जाती है तो कोशिश करें कि हाइटेड केक का ऑर्डर ना लें, बड़े केक का ऑर्डर ना लें। छोटे केक तो संभल जाएंगे लेकिन हाइटेड बड़े केक का ऑर्डर आप ना लें। 2 बजे क्रम कोट करने के बाद मुझे रात भर सही से नींद नहीं आई। मैं सुबह 5:30 बजे उठी और मैं ये डेकोरेशन आपके सामने कर रही हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद मैंने इसकी फाइनलाइजिंग की और उसके बाद इस पे चारों तरफ से मुझे फॉन्डेंट लगाना था। लेकिन आप दोस्तों समझ ही सकते हैं अगर लाइट ना हो, फ्रिज में सेट होने का बहुत ज़्यादा टाइम ना हो केक को, तो आप फॉन्डेंट का काम नहीं कर सकते, साइड से फॉन्डेंट फिसल जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से कलरफुल बना दिया इसे और डिज़ाइन यही था, देखने में सेम टू सेम लग रहा है जो पिक्चर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कलरफुल क्रीम का ही यूज किया है। R11 नोजल से मैंने इस तरीके से साइड में जो कलरफुल डाला है वो बनाया है। R11 नोजल बड़ा वाला मैंने यूज किया था और ये देखिए चॉकलेट जो मैंने बनाया था उस पर अच्छी खासी शाइन आ चुकी है सिल्वर डस्ट डालने के कारण। और ये सेट कर दिया मैंने। जो हर्ट था वो काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है और साथ ही मैंने फ्लावर और जो पेटल थे सारे मैंने इस पे सेट कर दिए जिस तरीका इसका स्क्रीनशॉट था। बस केक हाइटेड नहीं था क्योंकि मैंने केक के बिखरने के बाद 3 केजी का जो केक मेरा बर्बाद हुआ उसको बिखरने के बाद मैंने कस्टमर से बात की और मैंने बोला हाइटेड केक मैं नहीं बना सकती हूँ। लेकिन कस्टमर भी काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जैसा भी बनाएंगी वो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपने हिसाब से बनाने का दिया। मैंने बस सिर्फ हाइट नहीं दिया, बाकी मैंने केक उसी तरीके का फिनिशिंग देकर और कस्टमर को दिया। लाइट इतनी ज़्यादा कट रही थी कि मैंने इस केक को 5:30 से 9 बजे तक बनाने के बाद मैंने कस्टमर को 11 बजे दे दिया। और इस केक की मैंने प्राइस ली थी 2800 रुपीज़।
लेकिन कहते हैं ना, निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी होता है। 3 केजी के केक के बिगड़ने से मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा है। इस केक के साथ कपकेक्स के भी ऑर्डर थे, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर देखें।